क्या भारत से टकराने की तैयारी में है नेपाल? काला पानी के पास नेपाल ने बनाई नई बैरक। दोस्तों, बीते कुछ समय से भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेपाल ने अब अपनी सीमा पर ज्यादा सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। इससे पहले उसने अपने नक्शे में भारत के कुछ क्षेत्रों को अपना बताया था। नेपाल ने भारतीय सीमा के पास दारचुला में छांगरू के ब्यास वन में सशस्त्र पुलिस फोर्स के लिए बैरक सहित परिसर बनाने का काम शुरू कर दिया है। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने इसकी आधारशिला रखी थी। ये इलाका भारत के उत्तराखंड के धारचुला के पास है, लेकिन नेपाल केवल इस इलाके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल उत्तराखंड के काला पानी के नजदीक अपनी सीमा में सैनिकों की तैनाती के लिए स्थायी क्वार्टर और बैरक बना रहा है। नेपाल उत्तराखंड के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों पर अपना दावा पेश करता है। नेपाल का ये कदम काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि इससे पहले इस इलाके में नेपाल ने कभी सैनिकों की तैनाती नहीं की थी। नेपाली मीडिया में आई खबरों के अनुसार सरकार भारतीय सीमा के पास सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ा रही है। भारत की ओर से चीन सीमा तक पहुंचने वाली सड़क का उद्घाटन करने के बाद नेपाल ने ब्यास में सेना की तैनाती बढ़ा दी है। इनके लिए बैरक की व्यवस्था भी की जा रही है। नेपाल की तरफ से बनाए जा रहे ये बैरक काला पानी से 13 किलोमीटर दूर चंगरू में है। इस साल की शुरुआत में नेपाल ने काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों को शामिल करते हुए अपने देश का नया नक्शा जारी किया था। भारत ने लगातार दोहराया कि ये तीनों इलाके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आते हैं। दरअसल चीन की गोद में बैठे नेपाल को अपने पुराने दोस्त की बातें अब चुभने लगी हैं। टेलीग्राफ अखबार की एक रिपोर्ट में उत्तराखंड सरकार के एक सूत्र की तरफ से लिखा गया है कि थापा ने चंगरू के नजदीक सीतापुल के ग्रामीणों के साथ बातचीत में कहा कि नेपाल के युवाओं के लिए आर्म्ड पुलिस फोर्स में शामिल होने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि आर्म्ड पुलिस फोर्स विस्तार की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल दुमलिंग, लेकम, लाली, मल्लिकार्जुन, जौलजीबी की सीमा पर पोस्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। नेपाल की इतनी तैयारियों का मतलब साफ है कि वो भारत से टकराव की तैयारी कर रहा है, और इसके पीछे नेपाल का दिमाग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेपाल जानता है कि भारत के सामने खड़ा रहने की उसकी औकात नहीं है। तो क्या चीन के कहने पर नेपाल अपनी सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है? क्या नेपाल और चीन मिलकर कोई बड़ा गेम प्लान बना रहे हैं? चीन नेपाल की करीबी भारत के लिए खतरा। नेपाल की पिछले कुछ दिनों से चीन से करीबी बढ़ी है। दूसरी तरफ भारत के साथ नेपाल का सीमा विवाद गहराता जा रहा है। भारत और चीन के बीच भी सीमा पर तनाव बढ़ने की वजह से नेपाल की भूमिका और अहम हो गई है। तमाम विश्लेषक इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि नेपाल में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। नेपाल जिस तरह से भारतीय सीमा के करीब बैरक बना रहा है, उससे साफ लगता है कि चीन नेपाल को अपने साथ लेकर भारत को घेरने की तैयारी में है। काला पानी और दारचुला में छांगरू के ब्यास वन में बैरक बनाना इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी अगर चीन से भारत का युद्ध हुआ तो चीन, नेपाल और पाकिस्तान तीनों भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान का तो पहले से पता था कि वो चीन के टुकड़ों पर पल रहा है, लेकिन नेपाल ने जिस तरह से अपनी चाल बदली है वो समझ से परे है। नेपाल लगातार भारत की छत्र छाया से बाहर निकलकर चीन की तरफ जा रहा है। हाल ही में नेपाल की सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में भी नेपाल के नए नक्शे को शामिल किया था। हालांकि विवाद बढ़ने पर सरकार ने अपना ये फैसला वापस ले लिया था। स्कूली बच्चों के लिए लाई गई किताब के एक अंश में लिखा गया था, 1962 में चीन से युद्ध के खत्म होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल के राजा महेंद्र से अपनी आर्मी को कुछ वक्त तक और ठहरने देने का अनुरोध किया था। लेकिन 60 सालों के बाद भी नेपाल की जमीन से अपनी आर्मी हटाने के बजाय भारत सरकार इन इलाकों को अपने नक्शे में शामिल कर रही है, जबकि ये जमीन उसे अस्थायी तौर पर दी गई थी। इतना ही नहीं, नेपाल किस तरह से भारत विरोधी बातें करने लगा है, इसका अंदाजा चीन में नेपाल के राजदूत महेंद्र पांडे के बयान से लगाया जा सकता है। महेंद्र बहादुर पांडे ने ग्लोबल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में भारत पर आरोप लगाया था कि भारतीय मीडिया बेइजिंग और काठमांडू को लेकर फर्जी खबरें दे रही हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने नहीं बल्कि भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है। महेंद्र पांडे के इस बयान से समझा जा सकता है कि नेपाल चीन के इशारे पर सब कर रहा है।